वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं राजा खुशहाल हायर सेकेंडरी स्कूल कंडी से आपकी पॉपुलर डिमांड पे मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। क्वेश्चन डिमांड करता है कि हमने प्रूव करना है स्क्वायर रूट 5 जो है इरेशनल है। आपको पता है, आपको यही सिखाया गया है कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 ये जो होते हैं इरेशनल होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के मैक्सिमम जो स्क्वायर रूट के अंदर वाले जो भी डिजिट होंगे वो इरेशनल होते हैं। तो इसको हमने प्रूव करना है यहाँ पर। अब हम इरेशनैलिटी को प्रूव कर वैसे नहीं सकते, हमारे पास एक मेथड है, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करते हैं। खुद को रॉन्ग प्रूव करना है हमने ऐसी कुछ चीज़ अज्यूम करनी है जिससे हम गलत प्रूव हो जाएंगे, और जब हम गलत प्रूव हो जाएंगे तो उसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि वो नंबर जो था वो, अगर हमने इरेशनल को प्रूव करना है तो हमने रैशनल ले लेना है। तो अब जब रैशनल नहीं निकलेगा क्योंकि ये रैशनल है, तो इसका मतलब हम कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी हमारी जो भी हमने अजम्पशन लिए, तो ये प्रूव हो जाएगा। अब क्वेश्चन को हम सिस्टमैटिकली सॉल्व करने के लिए बढ़ते आगे। हमने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, लेट अस अज्यूम दैट स्क्वायर रूट 5 इज रैशनल। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट 5 जो है ये रैशनल है, हम मान लेते हैं। अब रैशनल नंबर आपको पता है, मैंने माना कि स्क्वायर रूट 5 जो है, यहाँ से आगे देख लो, स्क्वायर रूट 5 यहाँ से आगे ये देख लो, ये वाला कि स्क्वायर रूट 5 जो है ये रैशनल है। अब रैशनल को तो हमने फिर प्रूव करना है ना, रैशनल हमने जब अज्यूम कर लिया तो हमने फिर इसको रैशनल बनाना भी है। तो रैशनल बनाने के लिए हमने जो इक्वेशन बनाई है उसमें स्क्वायर रूट 5 को बना दिया बराबर ए और बी के। ए और बी जो है ये वाली टर्म, ये जो आ गई, ये बता रही है कि ये स्क्वायर रूट 5 है, ये रैशनल है। तो आपको पता चला होगा ये इक्वेशन में हमने ये अज्यूम करा, ऊपर से हमने मान लिया क्योंकि हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ले रहे हैं। तो हमने ये मान लिया कि जो स्क्वायर रूट 5 है, ये स्क्वायर रूट 5 है, ये इक्वल है ए और बी के, ए बाई बी के। तो इसका मतलब ए और बी जो भी दो इंटीजर्स फ्रैक्शन में होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग होंगे, तो इसका मतलब है ये रैशनल होते हैं। तो हमने ये देख लिया कि हमारे हिसाब से स्क्वायर रूट 5, अभी हमने ये जो हमने एक अजम्पशन ली थी उसके हिसाब से हमने मान लिया कि ये हमारे पास रैशनल है। अब ए और बी मैंने साथ में एक इक्वेशन में एक और चीज़ ऐड करी है कि ए और बी जो है ये को प्राइम है। को प्राइम नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होगा 1 होगा। जब हम इन दोनों मान लेते हैं, हमारे पास ए कुछ नंबर है, मान लेते हैं हमारे पास ए जो है ये 9 है, क्या है 9, और बी हमारे पास मान लेते हैं 5 है। अब ये को प्राइम तभी हो जाएंगे, अब हम अगर 9 के फैक्टर निकालेंगे और 5 के फैक्टर निकालेंगे। 9 के फैक्टर निकालेंगे तो 9 के फैक्टर आ जाएंगे 3 3 जार 9। अब 5 के फैक्टर आ जाएंगे 5 1 जार 5। अब यहाँ पर 3 1 जार 3। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो डिवाइडिंग फैक्टर था दोनों का वो 1 रहा। वो वाले नंबर चाहे वो कॉम्पोजिट हो, प्राइम हो, वो वाले नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने ये जब अज्यूम किया कि हमारे पास रूट 5 इरेशनल और ए और बी की फॉर्म में है, तो ए और बी जो है ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। हमने ये मान लिया क्या होना चाहिए, को प्राइम। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास रूट 5 जो है ये ऑलरेडी स्क्वायर रूट है, तो हमने इसको स्क्वायर को खत्म करना है क्योंकि हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने इसलिए यहाँ नीचे लिखा है स्क्वायरिंग अबाउ इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को। इक्वेशन यहाँ आप इक्वल टू बीच में देख रहे हैं, इक्वेशन को यही बता रहा है कि इक्वेशन है दोनों साइड बराबर है, रूट 5 और ए और बी दोनों बराबर है। तो हमने इक्वेशन की दोनों साइडों को स्क्वायर करना है। मैथ ये डिमांड करता है, लॉ ऑफ नेचर भी ये डिमांड करता है कि इक्वल प्रोपोर्शन अप्लाई होना चाहिए। मैथ भी यही बोलता है अगर हमने इधर स्क्वायर अप्लाई किया तो इधर भी स्क्वायर करना है। नेचर भी यही बोलता है अगर आपको जस्टिस देना है तो बराबर का जस्टिस कीजिएगा, किसी तरफ कम किसी तरफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा यही मैथ नेचर से डिराइव्ड है, तो ये चीज़ बता रहा है। हमने इधर भी स्क्वायर अप्लाई किया और इधर भी स्क्वायर अप्लाई किया। अब स्क्वायर जब अप्लाई किया, आपको पता है स्क्वायर और रूट एक साथ नहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने स्क्वायर अप्लाई किया, स्क्वायर के बाद ये 5 आ जाता है, वो स्क्वायर और रूट जो है कैंसिल हो गए। उसके बाद ये वाला जो था होल स्क्वायर का मतलब ये होता है दोनों डिजिट्स पर स्क्वायर था, ए पर भी और बी पर भी, तो ए भी स्क्वायर हो गया और बी भी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या बनती है, आपको पता होना चाहिए कि 5 और 1 इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। हमने इस इक्वेशन को और सिंपलीफाई करना है, और सिंपलीफाई करने के लिए आप ये डिवाइडेड है, 5 1 के साथ डिवाइड है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ। अब डिवाइड को खत्म करने के लिए आपको पता है जब भी डिवाइड खत्म की जाती है तो उसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई किया जाता है, इक्वल टू के दूसरी साइड मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमने 5 को मल्टीप्लाई करा ए बी स्क्वायर के साथ और ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा 1 के साथ, तो ये हमें हो गया 5 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर समझ आया होगा। अब लास्ट स्टेप है, मैंने इसी का रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हैं तो इसको वापस मल्टीप्लाई, आप इसको मोड़ के उधर अगर भेजना तो डिवाइड भी कर सकते हैं। तो दूसरी आप यहाँ लास्ट स्टेप में दे सकते हो, फिलहाल ये वाले स्टेप में, कि ये जो 5 था डिवाइड हो गया किसके साथ चला गया, ए स्क्वायर के साथ, क्योंकि 5 बी स्क्वायर जो थे मल्टीप्लाई थे और इक्वल टू की उस तरफ जा रहा है, इक्वेशन की उस साइड जा रहा है राइट साइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है इक्वेशन के आर पार जाने क्रॉस जाने में। अब यहाँ से हमें एक कंक्लूजन निकला, जो हमने एक इक्वेशन अज्यूम की थी उसमें ये निकला कि ए स्क्वायर जो है, बी को फिलहाल छोड़ दो, ए स्क्वायर जो है ये 5 को डिवाइड कर रहा है। ए स्क्वायर हमें बून ऑफ कंटेंशन जो है ये 5 है, तो हमने इसी वाले साइड, इक्वेशन के इस वाले साइड, क्योंकि ये साइड बराबर है, जो ये साइड है वो ये साइड भी है, तो इसका मतलब हमने ए स्क्वायर जो डिवाइड कर रहा है 5 को, ए स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है 5 को। इसका मतलब है एक थ्योरम है, डिविजिबिलिटी थ्योरम है, बोलता है अगर
किसी नंबर को स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो उसका नॉर्मल नंबर भी उसी को डिवाइड करके, जैसे आप मान लेते हैं ए को मान लेते हैं ये 5 का स्क्वायर है, 5 5 25, 25 डिवाइड बाई 5, ये 5 5 25, 5 आ गया। अगर हम 5 ही इसकी जगह रखेंगे तो 5 को भी 5 ही डिवाइड कर पाएगा। तो थ्योरम ये बोलती है अगर किसी नंबर का स्क्वायर आप डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से तो वो नॉर्मल नंबर भी उसी से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ए स्क्वायर जो है इसका डिविजिबल है, हमने जो डिराइवेशन की, हमने जो सॉल्यूशन किया, ए स्क्वायर जो है वो डिवाइड कर रहा है 5 के साथ। तो ए भी ऑब्वियसली ए भी डिवाइड करेगा 5 को। अगर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो ए भी जो उसका स्क्वायर के बिना वाला डिजिट भी वो 5 को डिवाइड करेगा। मैंने अभी आपको बताया अगर ए 5 है, 5 5 25 को 5 डिवाइड कर रहा है तो स्क्वायर की जगह हम ए को खाली 5 रखेंगे, स्क्वायर हटा दिया तो 5 को भी 5 भी डिवाइड कर रहा है और 25 को भी 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 जो है कॉमन फैक्टर इनका आ रहा है डिवाइड करने में। अब हमें तो निकल गया फिलहाल यहाँ तक, ये तो सबको आता है, यहाँ तक आराम से बच्चे कर लेते हैं। यहाँ पहली एजम्पशन हमें निकल गई कि ए जो है ये 5 को डिवाइड कर रहा है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास इसका मतलब ए स्क्वायर भी डिवाइड कर, अब हमने देखा था जो ए अभी निकला है, हमें अभी बी निकालना बाकी। ये सबसे मतलब ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन का, आपने यहाँ से समझना है। हमें ए से तो पता चल गया ए डिवाइड कर रहा है 5 को, अब हमें बी का भी पता करना है क्योंकि रैशनल नंबर जो था वो ए और बी से मिलकर बना हुआ था, ए भी था और बी भी था। तो हमें फिलहाल अभी ए ही पता जाए, तो बी पता करने के लिए हमने इस साइड क्वेश्चन के इस साइड हमने देखा है, हमने एक और नंबर लिया है लेट ए इक्वल टू 5c। ए को हमने मान लिया क्योंकि ए हमें सोल्यूशन निकला है ए का 5, अब बी का निकालना है। याद रखो जब भी कोई सोल्यूशन निकला हो तो उसी सोल्यूशन को अप्लाई करना है थर्ड नंबर तीसरी इक्वेशन के लिए, उसी सोल्यूशन को आगे लेके जाना है तब दूसरे का आराम से। अभी हमें ए निकल गया है तो ए का ए जो डिविजिबल बाई 5, तो हमने मान लिया ए जो है ये ऑलरेडी 5 था, इसके साथ एक नया नंबर हम ले आए सी। क्या ले आए सी। सी हमने लिखा है सी एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर है। अब सी क्यों लिया, क्योंकि हमें बी का पता तभी चलेगा हम तीसरा डिजिट लेके आएंगे। ए और बी जो ये वाले हैं ना, ये वाले ए और बी जो हैं, ये वाले ए और बी, इसमें ए का तो पता चल गया। अब हम बी का इसको पता उस तरह नहीं निकाल सकते, इसमें हमने कोई और इंटीजर लाना है तो ए को प्रूव करना है। ए जब प्रूव हो गया तो नेचुरली बी खुद बहुत प्रूव हो जाएगा ना। तो हमने इधर से क्या किया, हमने एक नया नंबर ले आए सी। क्या ले आए सी, आप देख लो इसी क्वेश्चन से हमने उठाया। ए जो है यहाँ पर देख लो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब ए इक्वल टू 5 के बराबर आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, ए 5 से डिवाइड हो रहा है। अब हमने ए के साथ एक और नया नंबर ले आए सी। क्या ले आए सी। सी हमने किस लिए लाया, क्योंकि हमने ए को दोबारा प्रूव करना है कि दूसरी जगह ये अप्लाई होता है। अगर एक जगह अप्लाई हो गया तो दूसरी जगह ये प्रूव होता है या नहीं होता है। थ्योरम तब एस्टैब्लिश होती है जब दोनों जगह फैक्ट प्रूव हो जाए। हमने यही अब हमने यहाँ पर लिखा है ए लेट ए इक्वल टू 5c। अब ये ए की वैल्यू जो है 5c आ गई, ये हमने डालनी है इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि इसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी इस पर ए निकाला, अभी इस पर बी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर हमने ए की वैल्यू जहाँ ए आएगा इस क्वेश्चन में, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ देख रहे हो आप ए आ रहा है, तो उसकी जगह हमने अब ए नहीं लिखना है, उसकी जगह हमने 5c लिखना है। ए की जगह ये इस वाले ए की जगह ये 5c डालना है, बाकी इक्वेशन वही रहेगी जो वाली इक्वेशन देख लो आप, वही वाली इक्वेशन है। मैंने 5 लिखा सबसे पहले, उसके बाद ए की जगह मैंने लिख दिया 5c, जो ये वाला आया था 5c, उसके बाद डिवाइड बाय जो बी था वही लिख दिया। ये आपको क्लियर होगा। अब ये जैसे हमने पहले रिपीट किया, जैसे पहले किया है, स्क्वायरिंग किया है, फिर दोबारा स्क्वायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ए हमने प्रूव किया इस तरह हमने बी भी प्रूव करना है। तो उसके बाद हमने क्या किया जी, 5 इसको वैसे ही स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको मैंने बताया, स्क्वायर रूट एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये कैंसिल हो गया। ये 5c का होल स्क्वायर मतलब दोनों पर स्क्वायर आया, तो स्क्वायर जो होगा वो दोनों का स्क्वायर होगा। 5 5 25, जब जो डिजिट और अल्फाबेट है उसका स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। ये तो 5 5 25 हो गया, लेकिन सी का स्क्वायर तो रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ नंबर है, ये तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद बी स्क्वायर। अब हमने क्या किया, जो बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5c स्क्वायर बाई इक्वल टू 25 स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, गोया 5 इसके साथ हम डिनोमिनेटर 1 नीचे इसके साथ भी लगा सकते हैं। तो बी को हमने 5 के साथ स्क्वायर किया और 25 को इसकी मान लो नीचे 1 था उसके साथ किया। तो अब हमने लास्ट इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया, ये 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब इसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने ये मल्टीप्लाइड है आपस में, ये फिर हमने डिवाइड ले जाना है 5 को नीचे उसके साथ। तो यहाँ हमने देखा ये बन गया b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, कैंसिलेशन आपको पता होगी, ये तो बेसिक है। 5 5 25 बच गया हमारे पास। जो अगली क्वेश्चन क्या आ गई, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब b स्क्वायर, अब लास्ट स्टेप है, हमने इसका जो 5 है ये नंबर उस तरफ लेके जाना है। वही वाला रूल अप्लाई होगा कि इसके साथ c के साथ 5 मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने c स्क्वायर जो खाली रहा उसके साथ जो b था वो 5 के नीचे चला गया क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में चला गया। तो c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइड बाई 5 यहाँ पर। इसका मतलब हमें क्या निकलता है कि b स्क्वायर से भी 5 डिवाइड हो रहा है। b अगर स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है 5 तो b से भी 5 डिवाइड होगा। वही थ्योरम, अगर किसी स्क्वायर से कोई नंबर डिवाइड होता है वो नॉर्मल नंबर भी इससे डिवाइड हो जाएगा। तो b स्क्वायर से 5 डिवाइड हो रहा है, b से भी 5 डिवाइड हो। अब हमें ये एक और इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशन, पहली इक्वेशन में भी a से 5 डिवाइड कर रहा था, दूसरी इक्वेशन में b से 5 डिवाइड कर रहा है। अब हमने शुरू में लिया था कि ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम का मतलब हो गया इनको सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होना है और किसी नंबर से जो बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5 के अलावा यहाँ एक ही होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमने जो
अज्यूम करा था शुरू में वो हमने रॉन्ग अजम्पशन ली थी, हमने गलत अज्यूम किया था, इसलिए हम गलत प्रूव हो गए। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये रैशनल नहीं है, ये 5 जो है ये इरैशनल है। बाकी थैंक्स अ लॉट, हाउ ए नाइस डे। अगर कुछ डाउट होगा दोबारा हम इसको अच्छे से करवा देंगे। फिलहाल मेरे पास कोई टेक्निकल गैजेट है नहीं, मैंने नॉर्मली सॉल्व किया और एक्स रीडर पर मैंने इसको कंपाइल कर दिया आपके लिए। सी यू, अल्लाह हाफिज़।